एक घना जंगल था जहां छोटे छोटे जानवर रहते थे। उस जंगल में एक नन्हा नीला खरगोश और एक सुंदर सुनहरी पक्षी सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ खेलते, खाना ढूंढते और खुश रहते थे। एक दिन उन्हें जंगल के एक कोने में एक अजीब आवाज सुनाई दी। नीला खरगोश और सुनहरी पक्षी ने तय किया कि वे इस आवाज का पता लगाएंगे। दोनों धीरे धीरे जंगल के गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगे, जहां पेड़ और घास बहुत ऊंचे थे। दोनों को कुछ डर तो था, लेकिन साथ होने से हिम्मत भी थी। आवाज उन्हें एक पुरानी गुफा तक ले आई, जिसके बाहर चमकते हुए पत्थर पड़े थे। गुफा के अंदर से चमकती रोशनी बाहर आ रही थी। खरगोश और पक्षी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे से गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक अद्भुत दुनिया थी। गुफा के अंदर चमकीले पेड़ थे और आसमान में तारे चमक रहे थे। ये जगह किसी जादुई दुनिया जैसी लग रही थी। अचानक उन्होंने एक फव्वारे को देखा, जिससे सुनहरी बूंदें गिर रही थीं। फव्वारे के पास एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, यहां से जो भी पिएगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी, लेकिन हर इच्छा के साथ एक जिम्मेदारी भी आएगी। नीले खरगोश ने सोचा, अगर मुझे उड़ने की शक्ति मिल जाए तो कितना मजा आएगा। उसने फव्वारे से पानी पिया और अचानक उसे पंख मिल गए। अब वह हवा में उड़ने लगा, लेकिन उड़ते उड़ते उसे महसूस हुआ कि जमीन पर चलने की उसकी क्षमता चली गई है। सुनहरी पक्षी ने सोचा कि अब वह पानी पीकर अपनी गाना गाने की आवाज और मीठी कर लेगी। उसने भी पानी पिया, लेकिन उसकी आवाज इतनी ऊंची हो गई कि वह खुद ही परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि अपनी आवाज को नियंत्रित कैसे करे। दोनों को समझ में आ गया कि हर इच्छा के साथ एक जिम्मेदारी और एक कीमत भी होती है। नीला खरगोश उड़ने की शक्ति से खुश नहीं था, क्योंकि वह अब जमीन पर नहीं चल सकता था। सुनहरी पक्षी भी अपनी तेज आवाज से परेशान थी। उन्होंने फिर से फव्वारे के पास जाकर माफी मांगी और अपनी पुरानी अवस्था में लौटने की प्रार्थना की। फव्वारे की सुनहरी बूंदें फिर से चमकीं और दोनों वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट आए। नीला खरगोश फिर से जमीन पर कूदने लगा और सुनहरी पक्षी की आवाज फिर से मधुर हो गई। दोनों को समझ आ गया कि कभी कभी हमें वही रहना चाहिए जो हम हैं, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है। दोनों दोस्त गुफा से बाहर निकलकर फिर से जंगल की ओर चल दिए, लेकिन इस बार उन्होंने एक नया सबक सीखा था। वे अब पहले से ज्यादा समझदार और खुश थे। दोनों ने फैसला किया कि अब वे केवल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में करेंगे, न कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। नैतिक शिक्षा। हर इच्छा की एक जिम्मेदारी होती है। हमें खुद पर गर्व होना चाहिए और हमेशा वही रहना चाहिए जो हम हैं। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दिखाई और सुनाई गई कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कहानी को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। आपका दिन मंगलमय हो।